हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है वेडनेसडे 7 तारीख बता नहीं रहे 7 तारीख है और अभी सुबह का टाइम हुआ है और सुबह सुबह आंटी बाहर आई हुई है। संतोष आंटी बहुत दिनों बाद आई है आंटी। वैसे तो आई तो परसों शाम को आ गई थी, लेकिन कल भी नहीं दिखी हमें। शायद कल अपनी बहन से यहाँ राजेंद्र पार्क रहती हूँ, वहाँ उनसे मिलने चली गई होगी। तो आज दिखी है बार, मम्मी से बातें कर रही है। चलो आपको भी मिलवाती हूँ। गबरू, अभी ज्योति का ही फोन आ रहा था। जूता कहाँ है? ये छोड़ के कहाँ गिरा दिया जूता? आजा गबरू। अमित है करा। लो भाई, देख लो आंटी को भी कितने दिनों बाद देखी। आंटी कितने दिनों बाद आई है अभी हमारे व्लॉग में। और ज्योति भी आ गई थी नीचे और गबरू पहले मेरे पास था। आंटी मेरे को देके चली गई थी और ज्योति को देखते इतना रोने लग गया उसके पास जाने के लिए। ज्योति का सूट देख लो, ये कितना सुंदर लग रहा है। सही में बहुत सुंदर लग रहा है। पैंट वाला सिलवाया है। ये क्या चेंज कर रहा है? ये माँ के पास जाना दिख गई ना, यहाँ पहले तो नहीं रोआ था। दिखते ही के पास मम्मी 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 मम्मी। जूता गुम कर दिया है आपने। किसी के हक कर दो मम्मा को। माँ जी को कर दो, हक कर दो। माँ जी हक तो कर दे। खाने लग जा, हक कर दो, हक। संतरा काट लिया इसने। गबरू दिख गया। अच्छा खाना उसकी को बात है, एक सारी गली में झाड़ू लगा दिया करेगा, कौन लगाता? अभी दोपहर हो गई है और मैं और मम्मी जा रहे हैं आंटी के घर। आंटी आई हुई है तो आंटी ने हमें बुलाया मिलने के लिए। जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मारी कविता मेरी महबूबा। और अभी हम पहुंच गए हैं आंटी के घर। और जब हम आंटी के घर गए ना तो ज्योति गबरू को सुला रही थी, तो हम बिल्कुल धीरे धीरे बात कर रहे थे कहीं गबरू उठ ना जाए। और आंटी के यहाँ कल छोटा सा प्रोग्राम है, मतलब घर का मुहूर्त करवा रही है, हवन होएगा और सत्यनारायण की कथा होएगी। तो ऐसे रिश्तेदारी आएंगे, छोटा सा प्रोग्राम है। तो कल के लिए हम मटर छील रहे थे। और पहले तो हमने सोचा था कि हम बाहर बैठ के धूप में बैठ के मटर छील लेंगे, लेकिन जब बाहर जाके देखा तो धूप तो थी ही नहीं, बड़ी हवा भी इतनी तेज चल रही थी, ठंड और लग रही थी। तो फिर हमने प्रोग्राम चेंज किया और फिर हमने सोचा चलो अंदर बैठ के छील लेंगे मटर। लो, यहाँ तो धूप है नहीं, उधर है। यहाँ तो छाया ही है। चलो बैठ जाएंगे। हाँ अंदर ही चलो फिर। गिल्ला सर है मेरा तो फिर। हाँ ठंड। 3 किलो मटर कह रही आंटी है। ये तो 2 किलो लगा मैंने देखा ना। खाने में तो ये मटर जमा कम है। 3 किलो में काम ना चल रहा है। अंदर आ गए हैं, अभी बाहर लग रही थी हवा ठंडी ठंडी। अभी अंदर बैठ के छीलेंगे हम मटर। और अभी आ गई है हमारी चाय। तो हम मटर छील ही रहे थे तो इतने में तो ज्योति चाय भी बना लाई। आ जाओ आप सब भी पी लो, हमारे साथ चाय पी लो और मटर छिलवा लो। और ये 3 किलो मटर थी, हमने चारों ने मिलकर इतनी जल्दी छील दी। एक से तो बहुत लेट छिलती, और जब सारे मिल के काम करते हैं ना तो फटाफट काम हो जाता है। जबकि मम्मी 4 किलो मटर ली थी हमारे मम्मी ने, तो वो मेरे से इतनी लेट छिली थी ना। ये लेट क्या, 2 दिन 3 दिन लग गए मेरे को छीलने में। रोज़ थोड़ा थोड़ा छीलती, मन ही नहीं करता ना अकेली का तो इतनी सारी मटर छीलने का भी। और अभी हमने फिर ये साड़ी देखने लग गए थे। आंटी शादी में गई थी ना, तो शादी में से आंटी साड़ियाँ लेके आई थी। आंटी ने दिखाई पहले अपनी, और अभी हमने ज्योति और पुनीता की साड़ी, एक जैसी साड़ी है ज्योति और पुनीता की दोनों की। सही कलर की साड़ी तो सुंदर है। लाइट वेट में भी सुंदर है। कलर कितना सुंदर है ना। हाँ हाँ वैसा वैसा सा कलर है।
अच्छा कल देने के लिए ना मेरे को देने अच्छा अच्छा, सुंदर अच्छा। है, सुंदर है। दोनों ही यहाँ सुंदर सारे। हैं। इसका कलर बड़ा प्यारा है। कलर बहुत सुंदर है। और ये कढ़ाई भी देखो, हम्म, कढ़ाई भी कितनी ना सारी ना खोलिए। हाँ, और बस ऐसे ही हाँ, दिखा हाँ, रहे हैं। हाँ, सुंदर है भैया। कपड़ा कौन सा ऑर्गेन्जा सा। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैं और मम्मी दोनों आए हैं पार्क में घूमने के लिए, और पार्क का हमने एक चक्कर लगा लिया है और अब हम चल दिए हैं पार्लर की तरफ। तो हम दो काम कर लेंगे, पार्लर का भी काम खत्म कराएंगे और घूमने का भी हो जाएगा हमारा। तो अभी हम पार्लर में पहुंच गए हैं और मम्मी का नंबर लगा हुआ है और मैं अपने नंबर का वेट कर रही हूँ। हमने दोनों ने आईब्रो बनवानी थी और अभी मेरा भी नंबर आ गया है। बस हमने पार्लर का काम ख़त्म करके और अभी हम घर की तरफ चल दिए, और हमें दिख गए थे अमरूद, और हमें बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, शाम को लगी जाती है भूख। तो हमने बस यहाँ से लो भैया देखियो 1 किलो हो गए होंगे। जो कश्मीर है ये स्टोर में जमा नहीं होता ना। और आते ही सबसे पहले तो भूख लगी हुई थी, तो अमरूद काट के दोनों ने खाए हमने, और फिर चाय पानी पिया था। और चाय पानी पीने के बाद बस अभी खाना बनाने का टाइम हो गया था, वही बनाने और अभी हो गया है शाम का टाइम। शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। आलू गाजर मेथी की कब बनाई, पहले बनाऊँ इन मौसम में। आलू गाजर और मेथी डाल लूंगी और मटर डाल लूंगी, तो मैं आज ये सब्जी बना रही हूँ शाम के टाइम। और मेरे को घी भी निकालना है, बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है। एक कटोरा दिखाती हूँ आपको, ये देखो मलाई का पहाड़ इकट्ठा कर लिया, तो इतनी सारी मलाई हो गई है। तो आज मैं इसका घी भी निकालूंगी, पहले खाना बना लेती हूँ और फिर घी निकालूंगी। और अभी मैंने सब्जी छोंक दी है और आटा भी गूंद दिया है, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ कर दिए हैं। और अब लगी हूँ मैं मक्खन निकालने। तो जो ये कटोरे में मलाई थी ये मैंने पतीले में डाल ली है, और इसमें डाल लिया था आधा बोतल ठंडा पानी। और पानी डालने के बाद है ना, ये पतीले में पतीला बिल्कुल भर गया था। और फिर मैं हैंड ग्राइंडर से मक्खन निकालने लगी ना, थोड़ी देर तो वो घूमा जब तक वो टाइट नहीं हो, लेकिन जब वो टाइट हो गया ना तो हैंड ग्राइंडर ने घूमना ही बंद कर दिया। तो फिर मैंने वो रखा साइड में और हाथ से ही मक्खन निकाला, और मेरा हाथ दुखने लग गया, इतनी देर में मक्खन निकला। लेकिन जब थोड़ी मलाई होती है ना तब तो हैंड ग्राइंडर से ही जल्दी निकल आता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन फाइनली मैंने मक्खन निकाल लिया है। और जो जिस कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी इसकी भी सब्जी निकाल के और धोई है, क्योंकि मैं इसी में घी निकालूंगी। क्योंकि इस कढ़ाई की है ना तली मोटी है, तो घी अच्छे से गर्म हो जाता है, नीचे नहीं लगता। और जब घी को छानते हैं ना तो वो भी सही छनता है इस कढ़ाई से, तो इसलिए मैं इसी में गर्म करती हूँ जब से इसको लाए हैं। तो बस मैंने यहाँ मक्खन को धो के ठंडे पानी से और गर्म करना रख दिया, और जो मक्खन से ये दूध सा निकला था ये भी गर्म करना रख दिया। तो इससे मैं पनीर निकल जाएगा, पनीर निकाल लूँगी। और ये देखो पनीर निकाल लिया है, और बस इस पनीर को मैं डिब्बे में भर के फ्रीज में रख दूंगी और कल सब्जी बनाने में यूज करूँगी। और घी भी बन गया है मक्खन से, और ठंडा करके बस मैं अभी इसको छान लूँगी। तो घी निकालने का काम, बनाने का काम हो गया मेरा ख़त्म। आज तो काफ़ी देर लग गई घी बनाने में, नहीं तो मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। और बस ये घी छानने के बाद फिर खाना बना लिया था, रोटी सेक ली थी और मेरा काम हो गया था ख़त्म। बर्तन वगैरह किचन वगैरह साफ़ कर दी थी। अभी रात के बज गए हैं 10 और मैं लगी हूँ सूट चूज करने में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कल आंटी के घर 9 बजे जाना, 9 बजे हवन शुरू हो जाएगा संतोष आंटी के घर, तो 9 बजे निकलना है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन सब में से मैं कौन सा सूट डालूं। कई देर होगी मेरे को अलमारी ऐसे खोल के अलमारी के आगे खड़ी हूँ, कौन सा पहनूं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। तो मेरे को लग रहा है मेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा। कौन सा पहनूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ऐसे ही खड़ी रहूंगी मैं कई देर तक। और मैं ये सोच रही थी वहाँ भी रात को ही मैं अपना सूट है वो छाट के रख देती हूँ, जो सा कल पहनना है, तो सुबह सुबह फटाफट तैयार हो लूँगी। नहीं तो सुबह फिर खड़ी हो जाऊँगी ऐसे, कौन सा पहनूं। और अब मैं जाके मम्मी से पूछ रही हूँ कौन सा पहनूं, मेरे को समझ में नहीं आएगा कौन सा डालना है। तो अभी जाके मम्मी से पूछती हूँ और आपको मैं कल दिखाती हूँ कौन सा सूट पहनूंगी। और इस वीडियो का आप यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।